मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस पर रेणुका का वार सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। रेणुका ने केल्हारी में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कहा है और कहा है कि अधिकारियों को प्रेशर डालकर काम करवाया गया है। जो साथ नहीं दिया रातों रात उसका ट्रांसफर कर दिया गया। विधायक डरा हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस रास्ता रोके तो जो सीमा पार करना है करिए। मंडल अध्यक्ष रहते मेरे ऊपर 12 केस 200 धाराएं लगी थी। मैं वो नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो उसका एक हाथ काट कर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। तो एक विवादित बयान चुनाव से पहले रेणुका सिंह का क्या कहा, सीधे सुनाते हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कोई पुलिस वाले आपका रास्ता रोकना चाहे, आप जो सीमा पार करना चाहते हैं सीमा पार करिए। रेणुका सिंह कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। तो एक बड़ी खबर आपको मनेंद्रगढ़ से बता दें। कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप रेणुका सिंह ने लगाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि मंडल अध्यक्ष रहते मेरे ऊपर 12 केस थे, 200 धाराएं थी। कांग्रेस के नेता परेशान करते हैं, कार्यकर्ता की उंगली काटी तो हाथ काटना जानती हूं। यह विवादित बयान रेणुका सिंह ने दिया है। एक बड़ी खबर आपको बताने मनेंद्रगढ़ से, जहां पर पुलिस रास्ता रोके तो सीमा पार करना है तो करिए। ये रेणुका सिंह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। मंडल अध्यक्ष रहते मेरे ऊपर 12 केस थे, 200 धाराएं लगी थी और कार्यकर्ताओं को यह कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता की उंगली काटे तो उसका उंगली दिखाए तो उसका हाथ काटना भी मैं जानती हूं। तो कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, रेणुका जी का बयान आपने सुन लिया क्या? वो कह रही हैं कि आपने तो परेशान किया है, जो अधिकारी बात नहीं मानता उसकी ट्रांसफर कर देते हैं और ये भी कह दिया कि अगर उनके कार्यकर्ता की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो वो हाथ काटना भी जानती हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता हैं जिनको जनता उनके भाषण या उनके वक्तव्य को बहुत सीरियसली नहीं लेती। अजय चंद्राकर रेणुका की मूल नेताओं में से एक है। जो बयान है, निश्चित तौर पर यह बयान ऐसा है कि कहीं ना कहीं कानून को न मानने वाले, संविधान को न मानने वाले जो राष्ट्रीय चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, वही रेणुका सिंह के जुबान से निकल रहा है कि पुलिस वाले रास्ता रोके तो उंगली काट दे। मतलब मार धार, अहिंसा, हिंसा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो कह रही है कि मेरे ऊपर 200 से अधिक अपराध दर्ज थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए। ये तो बता दें, सरकारी काम को बाधित करने पर जब वो जनप्रतिनिधि थे तो कितने FIR दर्ज थे। अधिकारियों से बदतमीजी से बात करना, अधिकारियों से लात जूता दिखाना, ये तमाम कृत्य छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा रेणुका सिंह जी का। और भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ताओं की बात कर रही है? ये तो कार्यकर्ताओं को चुनावी मशीन समझने वाले लोग हैं। जब ये 15 साल की सरकार उखड़ जाती है तो कार्यकर्ताओं के सर टिकरा फोड़ते हैं कि कार्यकर्ताओं ने ढंग से काम नहीं किया। लेकिन आज जब कार्यकर्ताओं को मशीन की जरूरत है चुनाव में, तो उनको कह रहे हैं कि कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 200 बाहुबल है। घनश्याम जी, राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, रेणुका सिंह का जो बयान आया है और क्या कहा आपने तो सुन लिया है कि कार्यकर्ताओं की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो हाथ काटना भी जानती हूं। चुनाव के वक्त में हिंसा की बातें करना कितना जायज है? देखिए, ये हिंसा की बात नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है क्योंकि 2003 में जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस के लोग करते हैं। राजीव जी, आप रेणुका जी के बयान से आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत असहमत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पार्टी का पक्ष रखने आए राजीव जी, उनके बयान से आप सहमत हैं या नहीं, ये तो बता सकते हैं दर्शकों को। हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं। आप रेणुका सिंह के बयान से सहमत हैं या असहमत है, ये बताएं।
नहीं, रेणुका सिंह जी की अगर आप दर्द को समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पुलिस और प्रशासनिक अमला उपचुनाव में बहुत दुरुपयोग किए। हम जिस मैदान को मांगते थे उस मैदान को कहते थे हम नहीं दे सकते, और दूसरे दिन उस मैदान को कांग्रेस पार्टी को अलॉट कर दिया जाता था। तो भय से, दमन से, जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, अगर हम चुनाव नहीं जीत सकते तो आपातकाल लगा दो। तो ये एक संदेश है, रेणुका जी बहुत रणचंडी है, और वो उन्होंने राजीव जी, छोटा सा सवाल आपसे है। आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए रेणुका सिंह ने कहा है, तो क्या रेणुका सिंह कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए भाषा का जो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता था, दूसरी भाषा का, हिंसा का जहां जिक्र ना हो, जिसका इस्तेमाल ना हो? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। पूरे घटना को समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला। आप कहेंगे तो एक बार बाइट सुना देता हूं आपको। नहीं, बाइट मैंने सुन लिया है, लेकिन ये बात है, ये संदेश है सरकारी मिशनरी, जो सरकारी जो अमला है वो कई बार बिना अपना झंडा बैनर लगाए, बिना बिल्ला लगाए हाथ काट दूंगा, हाथ में हाथ रख दूंगा, इस तरह के बयान के साथ राजीव चक्रवर्ती जी आप खड़े हैं क्या, और आपकी पार्टी खड़ी है इस बयान के साथ? नहीं, हमारी पार्टी खड़े हुई है, हमारी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी इस पर निर्णय लेगी। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 उपचुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में तटस्थ नहीं थी। सरकारी मशीनरी ने सत्ताधारी दल का साथ दिया था और देती है। जब कांग्रेस का शासन रहता है, कांग्रेस के लीडर कुल मिलाकर ये भयादोहन करते हैं। घनश्याम राजू जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। तिवारी जी बताएं। अविनाश जी, ये गुणसे मानसिकतावादी लोग, ये हिंसावादी लोग जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलना चाहते हैं, इस प्रकार के मार धाड़ और काट की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इन सारी चीजों को देख रही है, और जब इनके केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर जिस प्रकार की सांप्रदायिकता की भाषण देके जाते हैं, तो रेणुका सिंह जी से कैसी उम्मीद की जा सकती है? छत्तीसगढ़ इन सब भाषाओं को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसका जवाब चलिए, घनश्याम जी, राजीव जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बयान भी दर्शक सुन रही है, आपकी प्रतिक्रिया भी दर्शक सुन रही है, छत्तीसगढ़ की जनता दोनों को सुन रही है। वो तय करेगी, मतदान करेगी 7 तारीख और 17 तारीख को, और जवाब देगी कि क्या वो इस हिंसा के साथ में है या नहीं है इस बयान के।